गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान की दया से आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बच्चों। आज हम लोग क्लास बच्चों 12th क्लास का मैथ सेकेंड चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बच्चों, जो आपके लिए एग्जाम के प्रोसेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी बच्चों सावधानी पूर्वक समझने का, सीखने का प्रयास कीजिए और आशा करते हैं कि हर एक चीज आप, हर एक क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा बच्चों। ठीक है, और ये हर जो भी इसमें क्वेश्चन लिया जाएगा सब इंपॉर्टेंट रहेगा, जो बच्चे 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए। चलो आओ बच्चों, और हम अपने क्वेश्चन को बनाने का शुरुआत करते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव और छोटा मोटा 2 नंबर के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएंगे बच्चों आपको इसमें। ठीक है, और समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। समझते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स। प्यारे बच्चों प्लीज इधर देखिएगा और समझाइएगा, प्लीज मान बताइएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। ध्यान देना बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स तो कॉस इनवर्स बच्चों, और √3/2 कॉस कितना डिग्री का मान होता है बच्चों? कॉस π/6 का मान होता है बच्चों। कॉस π/6 का मान होता है। कॉस कितना डिग्री? π/6 है। कॉस से कॉस क्या होगा बच्चों? खत्म। कॉस से कॉस क्या कट जाएगा बच्चों, तो क्या बच गया? π/6 बच गया बच्चों। पहला क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, कॉसेक इनवर्स 2 इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा क्या था यहाँ पूछा था, इतना बड़ा कॉसेक इनवर्स 2 का मान क्या होगा बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉसेक तो कॉसेक बोलिएगा बच्चों, कॉसेक इनवर्स कॉसेक कितना डिग्री का मान होता है? 1/2। यहाँ कॉसेक 30 डिग्री, तो कितना कॉसेक 1/2, तो कितना हो जाएगा? π/6 हो जाएगा बच्चों। क्या सर ये आप कैसे लिखे सर? देखो कॉसेक इनवर्स तो कॉसेक इनवर्स, 2 है तो 2 के जगह कॉसेक π/6 लिखे, कॉसेक π/6 का। जैसे कि 1/2 साइन कितना डिग्री का मान होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन का उल्टा क्या होता है बाबू? कॉसेक होता है ना। तो 2 के लिए इतना लिखिए, कॉसेक से कॉसेक खत्म, इसका आंसर π/6 आ गया बच्चों। क्या आ गया? π/6। समझे कि नहीं बच्चों? अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 3 नंबर। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो गया कॉस इनवर्स। अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2, -1/√2। ध्यान देना बच्चों, इसका मान क्या होगा? एक बात समझिए बच्चों, हम लोग को बताया कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ फार्मूला है एक, और कॉस इनवर्स x है, और कॉस इनवर्स x है, इसको क्या लिख सकते हो? अगर कॉस इनवर्स माइनस में रहता है तो कॉस इनवर्स अगर माइनस में रहता है π/2 माइनस घटता है। कॉस इनवर्स -x रहता है बच्चों, कॉस -x रहता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। कॉस और सेक भी, सेक इनवर्स -x रहेगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। और कौन होता है? कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट। तो यहाँ बच्चों कॉट, तो कॉट इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x रहेगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। क्या समझे सर? सर समझने में दिक्कत हो रही है बाबू। देखो ना, कॉस में जब माइनस रहेगा ना, कॉस -x, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। सेक में माइनस रहेगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। कॉट में माइनस रहेगा एंगल में यहाँ, तो पाई माइनस कॉट। इन तीनों को छोड़ा के जो बच गया ना, जैसे साइन बच गया, कॉसेक बच गया, टेन बच गया, उसमें अगर माइनस रहेगा, सपोजेट मान लो अगर साइन इनवर्स -x रहेगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। और क्या बच गया? कॉसेक, कॉसेक इनवर्स -x रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। और बच गया बच्चों टेन, टेन इनवर्स -x रहेगा तो माइनस टेन इनवर्स x। प्यारे बच्चों, ये हम तो साइड में यहाँ लिखे हैं बच्चों, याद रखिएगा, ये साइड में लिखे हैं, लेकिन आप जितना सोच रहे हैं कि जितना आसान है वैसा नहीं बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। अगर आप समझ गए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहने के मतलब, कभी भी अगर कॉस में, सेक में, कॉट में अगर माइनस रहेगा, एंगल यहाँ माइनस रहेगा तो पाई में से घटेगा। अगर बच्चों सिर्फ सिंगल साइन में, कॉसेक में, टेन में माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर निकालेगा, जो रहेगा से जाके बैठ जाएगा। समझे कि नहीं? जो रहेगा से जाके बैठ जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव भी अगर याद कर लेते तो आप 20 नंबर 15 नंबर हासिल कर लीजिएगा।
समझे कि नहीं? तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ गए होंगे। यही रूल यहाँ पे लागू होगा। देखिएगा बच्चों, यहाँ कॉस इनवर्स है तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स माइनस है, क्या है, माइनस है, तो कॉस में माइनस है तो क्या है, पाई में से घटता है ना। इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, 1/√2 ये हो जाएगा। क्या यहाँ कॉस ये रहेगा, नहीं रहेगा। जब भी कॉस में जब माइनस आएगा तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 रहेगा। इस बात को हम देखो, इस बात को हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ x था तो x दिए, यहाँ क्या है 1/√2, क्या है बाबू 1/√2, तो x की जगह क्या जाएगा 1/√2 जाएगा। अब यहाँ देखो पाई है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, पाई/4 का मान होता है बच्चों। कितना, पाई/4 का था, पाई/4 बटा में कुछ नहीं तो 1, पाई/4 का मान होता है पाई/4, यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ क्या हो गया 4, 1 के बाद 4 पाई, माइनस में 4 से 4 खत्म पाई, तो 4 पाई में से गया 3 पाई बटा में क्या हो गया 4। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया बच्चों। चलो बच्चों आप देखिएगा प्लीज बच्चों, अब हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया था बच्चों, चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं और आशा कर देखिए आप तो समझ पाइएगा अच्छी तरह से बच्चों। साइन इनवर्स माइनस 1/2, ध्यान देना बच्चों, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स, ए बाबू ए ध्यान दे, साइन में अगर माइनस है, साइन में माइनस, तो माइनस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, क्या आता है बाबू, बाहर आ जाता है, तो बाहर ले लो ना, तो माइनस बाहर आ गया तो क्या गया, साइन इनवर्स 1/2 बच गया बच्चों, माइनस तो माइनस, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स 1/2, साइन कितना डिग्री, साइन 30 पाई/6, सॉरी साइन पाई/6 ना बच्चों, साइन पाई/6, साइन से साइन खत्म, ये साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाता है, क्या बच गया बच्चों, ये माइनस बच गया, पाई/6 बच गया। यही तो हमारा आंसर हुआ, यही तो हमारा आंसर हुआ बच्चों। और आप लोग से एक बात बोल रहे हैं बच्चों, एक बात बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, भले ही ए बाबू हम लोग गांव समाज में अपने आप में एक शपथ खाते हैं, शपथ लेते हैं कि भले ही हम अपनी मेहनत खाली हाथ धरती पे आए लेकिन खाली हाथ जाएंगे नहीं, खाली हाथ धरती पे आए खाली हाथ जाएंगे नहीं, हम लोग अपने पूरा जीवन काल में, हम अपने पूरा जीवन काल में अपने गांव समाज और गांव समाज के लिए इतना कुछ करके जाएंगे जो हमारे आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां ये भी नाम लेगी काश उसके जैसे कोई घर में दूसरा पैदा ले, समझे कि नहीं। तो इसीलिए बाबू मेहनत जम के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ से खत्म, पाई/6, इसका देखो बाबू कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस में माइनस तो पाई में से घटता है, कॉस में माइनस तो पाई में से घटता है, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, यही ना बच्चों, तो पाई माइनस कॉस 1/2 कितना डिग्री, पाई/3 बटा में 1, तो यहाँ भीम के घटाव कर लो, लस लो 3, 3 का पर 1 मत बाबू 3, 3 में से 3 पाई, माइनस में यहाँ खत्म था पाई, तो यहाँ 3 पाई से क्या क्या 2 पाई/3, ये क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। अगला है टेन इनवर्स -√3, टेन इनवर्स -√3, तो 10 में जब माइनस रहता है बाबू तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस, और टेन इनवर्स √3, टेन इनवर्स √3, तो माइनस बाहर, टेन इनवर्स √3 कितना डिग्री का मान बच्चों, पाई/3 का मान होता है, 1/√3 रहता है तो पाई/6 का मान होता है, 1/√3 तो पाई/6, और 10 ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री का पाई/3 हो जाएगा। यहाँ कॉट में माइनस, तो कॉट में माइनस रहता है तो क्या पाई में से घटता है बच्चों, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, यही ना बच्चों, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 कितना डिग्री, पाई/4, तो पाई/4, 10 पाई/4 रहे या कॉट पाई/4 रहे, 10 पाई/4 रहे या कॉट पाई/4, उसका मान बाबू 1 होता है, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो एक लसा ले लेंगे बच्चों 4, यहाँ कितना हो गया 4 पाई माइनस में पाई, यहाँ घटा दिए 4 पाई से क्या क्या पाई 3 पाई, अब बटा में बच्चों 4, यही प्यारा सा आंसर। चलते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन पे, किसी बच्चे को दिक्कत समस्या तो बोलिए, इसको रफ कर रहे हैं बच्चों।
चलो बच्चों, यहाँ 7 नंबर तक हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है बच्चों, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू, इतना बड़ा हुआ 8 नंबर। 9 नंबर बच्चों, बोल रहा है बच्चों साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इतना बराबर हुआ। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, और आशा करते हैं आप समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू व्हाट बोल दिया बच्चों, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का मान बोलता है बच्चों। यहाँ देखो कॉसेक में, तो कॉसेक में क्या बच्चों, कॉसेक में माइनस है तो पाई क्या करते हैं, माइनस बाहर आ जाता है, उसका मान रख देते हैं, तो माइनस बाहर कॉसेक इनवर्स रूट टू हो जाएगा। ये ना बच्चों, तो माइनस कॉसेक इनवर्स रूट टू कितना डिग्री का मान होता है बच्चों, कॉसेक इनवर्स रूट टू, तो 1/√2 पाई बाई 4, तो कॉसेक पाई बाई 4, कॉसेक पाई बाई 4। सर ये कहां से लिख देते हैं बच्चों, तो कॉसेक इनवर्स रूट टू का मान होता है कॉसेक पाई बाई 4। यहाँ कॉसेक से कॉसेक खत्म, तो क्या हो गया, माइनस पाई बाई 4। इस क्वेश्चन का ये प्यारा सा आंसर बच्चों, इस क्वेश्चन का इस प्यारा सा ये आंसर हो गया बच्चों। अगला बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे समझिएगा बच्चों। साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स, यहाँ साइन है तो साइन, अब इसमें से क्या जोड़े या क्या घटाए, समझिएगा बच्चों, क्या जोड़े या क्या घटाए। ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पाई में ध्यान दीजिए, हमेशा पाई में या 2 पाई में या 3 पाई में या 4 पाई में जोड़ा या घटाया जाता है ताकि बीच वाला है। अगर पाई में से हम माइनस क्या घटाया जाए, पाई बाई 3 घटाते हैं बच्चों, सपोजेट मान लो पाई बाई 3 घटाते हैं, तो यहाँ एक आ जाएगा, लस लेंगे 3, तो यहाँ क्या होगा 3 पाई, माइनस में पाई, तो क्या 2 पाई बाई 3 आ गया बच्चों, 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 हमारा है। तो कहने का मतलब बच्चों, ये ऐसी रफ बताए थे बच्चों, ऐसी रफ बताए थे यहाँ हमको। कहने के मतलब ये बात को ना बाबू, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3, इस बात को ऐसे लिख सकते हो, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन से साइन क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा, साइन से साइन खत्म, तब यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, नहीं इतना भी नहीं नहीं बाबू, ये साइन से साइन अभी यहाँ खत्म नहीं होता, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स, इस बात को जब इसको तोड़ोगे तो साइन कितना, यहाँ पाई बाई 3 हो जाएगा। इस बात को फिर ऐसे लिखेंगे, इस बात को फिर ऐसे लिखेंगे, कहने का मतलब साइन पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर साइन पाई हो जाता है, समझे कि नहीं। अब यहाँ से ये कट जाता है बच्चों, तो अब यहाँ साइन से साइन खत्म, तो इसका आंसर पाई बाई 3 आ गया। ये बात अब यहाँ कैसे किए सर, तो ये बात घटा के यहाँ लाए, देखो हमेशा इसमें सोचना है, इसमें यह देखना है बच्चों अपने आप में कि क्या घटाने पर क्या जोड़ने पर ऊपर वाला यहाँ इतना पुर जाए, 2 पाई बाई 3 पुर जाए, तो हम पाई में से पाई बाई 3 घटाएंगे तो इतना पुर गया, तो इस बात को ऐसे, अब इसको ना साइन पाई बाई 3 को साइन पाई माइनस पाई बाई 3 को ऐसे लिख सकते हो, तो साइन पाई बाई 3 रख दे, साइन से साइन खत्म, पाई बाई 3 आंसर, समझे कि नहीं, यही था इसका आंसर बच्चों। हाँ, माइनस माइनस में यहाँ जो रहेगा उसी को यहाँ लिख दिया जाता है, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, पाई बाई 3, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला क्या है 9 10 नंबर बच्चों, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स
साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिए बच्चों, सॉरी लेट होने के लिए बच्चों। अगला क्वेश्चन ये हमारा, अगला क्वेश्चन इसको कैसे बनाएंगे बच्चों। इधर का काम हो गया, इसको रफ कर रहे हैं बच्चों, बनाइए प्लीज उसको। देखो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे। π/3 तो π/3 माइनस, यहाँ साइन में माइनस आता है तो क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। माइनस क्या होता है बच्चों, बाहर आ जाता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस क्या, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। यही ना बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो π/3 तो π/3, अब माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ क्या हो गया, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स, और 1/2 साइन कितना डिग्री का मान होता है बच्चों, साइन π/6 तो यहाँ साइन से साइन खत्म था, π/3 बच गया बच्चों, प्लस यहाँ π/6 बच गया। अब यहाँ भीम के जोड़ कर देंगे बच्चों, क्या करेंगे सर, भीम के जोड़, 3 और 6 वाला 6 आ जाएगा, 3 से 6 2, यहाँ क्या 2 पाई, प्लस में 6 से 6 खत्म पाई, तो क्या बच्चों 2 पाई 1 पाई क्या पाई 3 पाई बटा में 6, 3 से 6 2 मरतबे में कट जाएगा बच्चों, तो π/2, इसका आंसर π/2 हो जाएगा बच्चों। इसको दिक्कत तब बोलिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 10 नंबर बच्चों, 11 नंबर बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है बच्चों, साइन और फिर बच्चों साइन इनवर्स 1/2 प्लस में कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट। इसको क्या करोगे बच्चों, इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए, देखते हैं माता इसका आंसर बोलते हैं बच्चे, क्या हो सकता है आपके अनुसार, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। इसका आंसर एक होगा, बिल्कुल सही बच्चों, साइन तो साइन, देखो इतना बच्चों, साइन इनवर्स एक्स फार्मूला था बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है बच्चों, ये फार्मूला है बच्चों। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स एक्स की जगह 1/2 जब भी 1/2 दोनों मिला हुआ रहेगा, 1/2 तब ये काम करेंगे बच्चों। तो 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ पे, सही से देखो ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है, तो वही π/2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, π/2 कर देंगे। साइन π/2 का मान क्या होता है, 1 बन गया बच्चों, रुकिएगा प्लीज। चलो बच्चों प्लीज अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझिएगा, आप ही को समझा रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं, कुछ समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। cos इनवर्स माइनस √3/2 प्लस π/6 का मान निकालना, इतना और क्या होगा, बता दो ना बच्चों, जल्दी से बता दो ना, देर क्यों करते हो, चलिए सर बनाइए जरा, ध्यान दो बच्चों। cos तो cos में जब माइनस रहता है तो क्या बोले थे, पाई में से घटता है, cos में जब माइनस किस में से घटता है, पाई में से, तो पाई माइनस cos इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स √3/2 हो जाएगा, प्लस में π/6 हो जाएगा, यही ना बच्चों, बताइए ना बच्चों, जब cos में माइनस रहता है तो पाई में से घटता है, तो पाई माइनस cos में √3/2 प्लस π/6 इज इक्वल टू व्हाट। अब प्यारे बच्चों cos तो cos, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई तो पाई माइनस cos √3/2 पाई कितना, π/6 का मान होता है बच्चों, प्लस में π/6 आमदनी खर्चा ये कट गया प्यारे बच्चों, जितना आमदनी कमाया उतना जाके खर्च कर दिया। आप ही मानिए ना बाबू, आप 4 रुपया कमाया, 4 रुपया जाके खर्च कर दिया, तो बस बचेगा नहीं ना, बचेगा। तो उसी प्रकार जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, क्या बच गया, cos पाई। प्यारे बच्चों समझिएगा, cos पाई बच गया, cos पाई का मान बच्चों -1 होता है, cos पाई का मान क्या होता है बाबू, -1। एक बात याद रखिएगा बच्चों, एक बात याद रखिएगा, देखिएगा साइन पाई का मान 0 होता है, साइन पाई का मान 0, cos पाई का मान -1 और 10 पाई इसका भी मान 0, 0 -1 0, ये याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम देगा, cos पाई 10 पाई ये, हाँ तो ये याद रखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, साइन तो साइन π/2 था, π/2 माइनस माइनस प्लस पाई क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा साइन, अब यहाँ पे जोड़ दीजिए तो कितना, 2 × 3 कितना, 6 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ 2 से 6 का मतलब बाबू, तो यहाँ क्या हो गया 3 पाई प्लस 2 पाई, तब यहाँ क्या बच गया बच्चों, साइन 5 π/6। अब बच्चों इसको कैसे सजाया जाए,
ये 5 पाई/6 आ जाए। कैसे सजाया जाए कि 5 पाई/6 आ जाए? प्यारे बच्चों अगर पाई में से माइनस पाई/6 कर दो बच्चों, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ। हाँ, आप क्या समझ रहे हैं, समझो यहाँ। ये तो माइनस था, प्लस हो गया बाबू, पाई/3। और यहाँ भीम के जोड़ कीजिए तो इतना आ गया 5 पाई/6। अब 5 पाई/6 को क्या किया जाए, 5 पाई/6 को क्या किया जाए कि हमारा ये आंसर टूट सके? तो ध्यान दो, यहाँ इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। यहाँ देखो, इसको कैलकुलेशन करो बाबू, कैलकुलेशन करो। 6 पाई, कितना पाई? 6 पाई। मैंने 6 से 6 खत्म, पाई। और 6 पाई से क्या है? 5 पाई बटा में 6 आ गया ना, 5 पाई/6। कहने का मतलब इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो। चलो ना बच्चों, लिख लेते हैं, देर किस काम की बच्चों। चलिए लिखिए, यहाँ लिख दीजिए साइन, यहाँ क्या लिख दिए? पाई-पाई/6। अब क्या बोले थे? पाई-6, साइन पाई-6 से होता है साइन पाई/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ साइन पाई/6। साइन पाई/6 का मान कितना होता है? 1/2 तो 1/2, ये इसका आंसर हो गया बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, साइन इनवर्स -1/2 का मान, इसका मान पूछा है बच्चों, इसका मान पूछा है बच्चों। साइन इनवर्स -1/2 माइनस साइन 1/2, तो माइनस साइन 1/2 का मान पाई/6, ये इसका आंसर बच्चों। आशा करते कि आप समझे होंगे बच्चों। चलो बच्चों प्लीज, अब अगला 15वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या करा है? tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू व्हाट? ध्यान से देखो बच्चों प्लीज, मान अगर याद है ना बाबू, मान याद है तो हंसते ये क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। tan इनवर्स √3 कितना होता है बच्चों? पाई/3 की 6, पाई/3 माइनस cot में माइनस रहता है बच्चों, cot में माइनस रहता है तो किसमें बच्चों? पाई में से घटता है, तो पाई माइनस, ध्यान दीजिएगा, cot इनवर्स √3 हो जाएगा, यही ना बच्चों, ये हो जाएगा। सर कैसे कर रहे हैं बाबू, इसका मान ये पाई/3 माइनस तो माइनस cot इनवर्स माइनस √3, तो पाई माइनस cot इनवर्स √3 हो जाता है। क्या हो जाएगा? पाई माइनस cot इनवर्स √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई/3 तो पाई/3 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? पाई माइनस cot √3 का मान कितना होता है? पाई/6 बच्चों, तो पाई/6 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो एक, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बच्चों? एक। अब यहाँ ध्यान दें, पाई/3 तो पाई/3 माइनस, अब यहाँ करते हैं बच्चों भीम के जो घटाओ 6, इसमें आ गया 6 पाई माइनस 6 से गया पाई, तो यहाँ क्या गया? पाई/3 तो पाई/3 माइनस 5 पाई में से 1 पाई गया तो क्या? 6 पाई में से 1 पाई घटा दीजिए तो क्या पाएगा वो? 5 पाई, 5 पाई/6, ये हो गया। लसन लिख गए, 3 6 का कितना लसन? 6 आ जाएगा। नीचे से फिर इसमें भाग कर दीजिए बच्चों, तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा, यहाँ 6 से 6 हो जाएगा 5 पाई। रिजल्ट आंसर क्या आ जाएगा? 5 पाई में से 2 पाई गया बाबू, माइनस में 3 पाई, अब बटा में 6, 3 का से 6 का मैं 2 मतलब में, तो -पाई/2 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, साइन है तो साइन, ध्यान दीजिएगा, पाई/3 तो पाई/3 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। साइन में जब माइनस रहता है तो बाहर निकल जाता है ना बाबू, साइन में जब माइनस रहती है तो बाहर निकल जाता है, तो बाहर ले लो ना, तो ये माइनस बाहर आएगा, प्लस हो गया, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। साइन तो साइन, यहाँ क्या? पाई/3 तो पाई/3 प्लस, साइन इनवर्स 1/2, पाई कितना डिग्री बच्चों? पाई/6, तो यहाँ पे पाई/6 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पाई/6, यहाँ साइन तो साइन बच्चों, यहाँ भी इनके जोड़ कर दीजिए, 6 लसा 3 गुना 6 2 पाई, क्या 2 पाई, पहले 6 से 6 खत्म पाई, तो क्या पाई साइन, 2 पाई 3 पाई, बचा में बच्चों 6, 2 पाई 1 पाई 3 पाई, 3 का से 6 2 मतलब में चल बसा बच्चों, 3 का से 6 2 मतलब में कट जाता है, ये बात आपको पता है बच्चों। यहाँ क्या बच गया बच्चों? रिजल्ट साइन पाई/2 बच गया। क्या? पाई/2, साइन पाई/2 का मान क्या होता है बच्चों? 1 होता है। साइन पाई/2 का मान क्या होता है? 1 होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगर इसको आप देख सकते हो तो अच्छी तरह से बस समझ लो बच्चों प्लीज। ये यहाँ cot इनवर्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है बच्चों, ध्यान दीजिए, cot है तो cot बच्चों, हो सके सही समझिएगा बच्चों, cot है। यहाँ क्वेश्चन है cot tan इनवर्स इनटू में एंगल में है
टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू व्हाट, इसका मान क्या होता है बच्चों, पाई बाई 2 हो गया। कॉट पाई बाई 2 का मान 0 बच्चों, क्या बच्चों, 0 बच्चों। इससे काम खत्म बच्चों। आशा करते हैं समझे होंगे। चलो बाबू प्लीज समझिएगा और आशा कर देंगे आप अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। 18वां क्वेश्चन कहता है cos x sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट। cos x ये एंगल में है बच्चों, cos x के एंगल में x के जगह पे इतना दे दिया है बच्चों। अब फिक्स है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बाबू, समझिएगा। cos x है तो cos x, cos x है तो cos x है, यहाँ इतना के जगह पे पाई बाई 2, इतना फार्मूला होता है पाई बाई 2। cos x पाई बाई 2 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, cosec पाई बाई 2 का मान क्या है, ए 0 कैसे होगा बच्चों, साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, तो ये cosec पाई बाई 2 का मान 0 1/1 1 होता है, 1 के नीचे 1 होगा, 1 होगा बाबू, इसका मान क्या होगा, 1 होगा, इसका मान 1 होगा बच्चों। अगला ध्यान दीजिएगा, साइन तो साइन, cosec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स इसका मान क्या है, पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। साइन पाई बाई 2 का भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, cosec इनवर्स 1/2 तो cosec cos 1/2 तो 1/2 प्लस में 2, साइन इनवर्स 1/2 तो पाई बाई 6, साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना, पाई बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 6 हो जाएगा। 2 है तो 2 साइन इनवर्स 1/2 के जगह पाई बाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों cos इनवर्स 1/2 तो cos 1/2 इसके जगह पे कितना हो जाएगा, पाई बाई, cosec इनवर्स 1/2 कितना डी का मान होता है, पाई बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच्चों, पाई बाई 3 हो जाएगा, प्लस 2 से ये कट जाएगा 3 मतलब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। यहाँ भीम के जोड़ कर 3, 3 से 3 खत्म, पाई प्लस पाई हो जाएगा बच्चों। जब यहाँ जोड़ेंगे तो 1 पाई क्या है, 2 पाई हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, इसको रफ कर रहे हैं बच्चों, आशा करते हैं कि आप समझेंगे बच्चों। इसको जो वैल्यू होता है वैल्यू को रख देते हैं, जोड़ घटाव कर देते हैं, आंसर आ जाता है बच्चों। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पे चर्चा करना चाहते हैं बच्चों हम लोग आप लोग के बीच। एक ऐसा क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू व्हाट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, एनसीईआरटी के, समझिएगा प्लीज। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से क्या करिएगा, समझ पाइएगा बच्चों, आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ पाइएगा। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 -1/2 दे दिया। ध्यान दो बच्चों, 1 तो पाई बाई 4 का मान हो गया बच्चों, tan 1 डिग्री पाई बाई 4 हो गया। cos में यहाँ माइनस है तो किस में से, पाई में से घटेगा ना, पाई माइनस cos 1/2 का मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, तो यहाँ क्या ना पाई बाई 3 हो जाएगा बच्चों। प्लस प्लस माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 का मान बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों। यहाँ पाई बाई 4 था, पाई बाई 4 हो गया प्लस में, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 है ना बच्चों, भीम के घटाव कर लिए 3, तो यहाँ 3 पाई माइनस पाई इन बच्चों, माइनस साइन 1/2 पाई बाई 1/2 है तो पाई बाई 6 हो जाएगा, पाई बाई 6 बच्चों, तो पाई बाई 6 ये हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 प्लस 3 पाई में से 1 पाई गया, क्या पाई 2 पाई, कितना बाबू 2 पाई, अब बटा में 3 माइनस पाई बाई 6 तो पाई बाई 6, इसका लसा कितना 12, इसका लसा 12 आ जाएगा बच्चों, 4 3 6 का, ठीक है। इसी से भाग कर दीजिए, 3 पाई हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, प्लस 3 का 4 का 8 पाई हो जाएगा, माइनस 6 2 पाई हो जाएगा बच्चों। अब 8 है 3 11 पाई माइनस 2 पाई बटा में बच्चों 12, यहाँ करिए 12 पाई में से 9 पाई बटा में 12, 9 का 3 और 3 का से 4, तो 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर से समझ लीजिए बाबू, ये इसका मान, इसको पाई में से घटा दिए,
प्लस माइनस माइनस, साइन 1/2 बचा, साइन 1/2 इसका मान ये, यहाँ भीम के घटाओ 2π/3 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर दीजिए, लसा लीजिए 12, नीचे से भाग ऊपर से गुना कर दीजिए, काट दीजिए 3π। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, देखने को ही आपको मिल जाएगा बच्चों, नोट कर लीजिए जल्दी से प्लीज। चलो बच्चों प्लीज, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें किंग रूल जानते हो, उसको इसके अनुसार इसको बनाया जाएगा प्यारे बच्चों। कैसे बनाएंगे सर? देखिए ना बाबू, सब चीज आसान है। ये tan इनवर्स x है प्लस cot है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, दोनों को tan में बदल लेंगे, क्योंकि आंसर हमको tan में खोजा है। हाँ, तो इसको भी बदल लो ना, तो tan इनवर्स, ध्यान दो, tan इनवर्स x प्लस में इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/x+1 लिख सकते हैं, समझे? x+1 इसको ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, हमको तो ये लाना है, ये वाला क्या करना है, लाना है। तब क्या करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तब फार्मूला होता है बच्चों, क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, ध्यान दो, फार्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स, ध्यान दो, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर में क्या हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y, ये फार्मूला होता है। इसी को किंग रूल के नाम से जाना जाता है, इसी को किंग रूल्स के नाम से जाना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाटा में 1 माइनस एक्स वाई। फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो ये x है, ये y है, समझो, ये x है, ये y है, तो इतना बड़ा फार्मूला क्या था, ये था। तो यहाँ क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x का मान क्या है, x है, प्लस y का मान 1/x+1 हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं देगा, नीचे में बटा में 1 माइनस एक्स वाई, तो x का मान क्या है, x है, y का मान क्या है 1/x+1 है, यही ना है बच्चों। अब यहाँ ध्यान दो, tan इनवर्स तो tan इनवर्स, अब इसको भीम के जोड़ करो तो x+1 लसा, ध्यान से देखो बाबू, ऊपर वाला को इसको भीम के जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, x इंटू x+1 प्लस, इसे ही खत्म, तो इधर 1 बच जाएगा, नीचे में यहाँ हो जाएगा x+1 माइनस x, नीचे में x+1 हो जाएगा, यही होने वाला है बच्चों। यहाँ भी भीम के जोड़ कीजिएगा, यहाँ भीम के घटाव कीजिएगा, यही सब होने वाला है। इससे ये क्या हो गया, कट गया, इसे इसमें गुना कर दो, तो tan इनवर्स इसमें गुना करोगे तो x² प्लस x प्लस 1, नीचे में बच्चों क्या आ जाएगा, देखो नीचे में समझिएगा, x कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा, यही तो लाना था बच्चों हमें, tan इनवर्स x² प्लस x प्लस 1, यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो जाएगा बच्चों। x में से ये प्लस में माइनस में कट गया, एक बचा तो नीचे में एक बचा, इससे ये कट गया, इसे इसमें गुना कर दिए, x² प्लस x प्लस ये वाला एक, क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये इसके लिए फॉर्मूला था बच्चों, आइए ना बच्चों, समझिए ना बच्चों, आप ही को बता रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं, अगर नहीं समझिएगा, नहीं पढ़िएगा तो इसमें गाना सुनो ना, इसमें मेरा ना कुछ नहीं जाता तुम्हारा घाटा, समझे कि नहीं। इसी प्रकार बच्चों, अगर आपको आप मन लगा के पढ़िएगा, सीखिएगा, तो आप ही को फायदा होने वाला है, दूसरे को नहीं। यहाँ देखो इतना दे दिया है, इसका इतना प्रूव करना है, कह रहा है कि इतना बड़ा इतना है, तो ध्यान दो, x बराबर साइन थीटा मान लो बच्चों, कुछ मान लेते हैं, x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या मान लिए बच्चों, साइन थीटा, x बराबर क्या मान लिए, साइन थीटा, तो यहां से आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर में क्या हो गया, थीटा, इस मान को यहाँ पुट कर दो बच्चों, साइन इनवर्स 2 x की जगह साइन थीटा, क्या समझ रहे हो, हम लेट कर लिए बाबू, हाँ मान लिए x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या मान लिए, साइन थीटा, तो x बराबर साइन थीटा, इस साइन को इधर ले, साइन इनवर्स x थीटा, कहने का मतलब x की जगह साइन थीटा इसमें रख दीजिए, x की जगह साइन थीटा रखिए, तो 2x की जगह साइन थीटा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स के साइन थीटा, एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स, यहाँ 2 साइन थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या सर नहीं बताए हैं, बचपन में नहीं पढ़ाए थे गुरुजी,
इससे कट जाता है तो क्या बचता है, 3 बचता है। तो इसी ना बाबू यहाँ से स्क्वायर से रूट से स्क्वायर खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। तो यहाँ क्या बचेगा, साइन इनवर्स तो साइन 2 साइन थीटा, इसमें क्या बच गया, कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स, अब इतना फार्मूला साइन 2 थीटा, ये साइन से ये साइन खत्म, ये साइन से साइन खत्म, क्या बच गया 2 थीटा, 2 तो 2 थीटा, थीटा का मान क्या है बाबू, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब क्या बच्चों 2 साइन इनवर्स एक्स, यही तो लाना था, प्रूफ हो गया बच्चों, यही तो लाना था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन प्लीज बच्चों, और आशा करने की आप अच्छी तरह से थोड़ा समझ पाइएगा। 24 नंबर में क्या कहता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के पावर 3, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x और 3 साइन इनवर्स x लाना है। क्या लाना है, 3 साइन इनवर्स x। तो x की जगह ना बच्चों, प्यारे बच्चों x की जगह पर ना लेट मान लिए बच्चों, मान लिए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लिए, थीटा। साइन इनवर्स x को x की जगह पर थीटा मान लिए, चाहे x बराबर साइन थीटा, सॉरी बच्चों x बराबर साइन थीटा मान लो, x बराबर क्या मान लो, साइन थीटा। x की जगह पर साइन थीटा रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा। थीटा की जगह क्या हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स। तो ये x की जगह ध्यान दीजिएगा, x की जगह साइन थीटा इसमें रख दीजिए। तो साइन इनवर्स और साइन इनवर्स 3, x की जगह बाबू x की जगह साइन थीटा, तो साइन थीटा ध्यान दो बच्चों, -4 x की जगह क्या, साइन थीटा, साइन इसके पावर में क्या, 3 थीटा। ये हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स, अब 3 थीटा -4 साइन के बाद 3 थीटा, तो क्या होता है, साइन 3 थीटा हो जाएगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा बच्चों। समझिएगा ये फार्मूला होता है बच्चों, 3 साइन थीटा -4 साइन के पावर 3 थीटा, 3 साइन थीटा -4 साइन के पावर 3 थीटा बराबर साइन 3 थीटा होता है। साइन से साइन खत्म, क्या बच गया बच्चों, 3 थीटा बच गया। तो 3 थीटा, थीटा का मान दे दो ना बच्चों, साइन इनवर्स x, यही तो इसका आंसर है बच्चों, यही तो इसका आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स और 3 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टेन इनवर्स x लाना है। क्या लाना है बाबू, इसको बना के ये वाला लाना है, सही से समझिए। आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझिएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, x बराबर लेट मान लेते हैं बच्चों, x बराबर टेन थीटा, x बराबर क्या, टेन थीटा, टेन को इधर ले आएंगे तो क्या जगह, टेन इनवर्स x बराबर थीटा, थीटा की जगह टेन इनवर्स x रखेंगे, थीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चों, टेन इनवर्स x। तो यहाँ पे टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स 3 तो 3, x की जगह टेन थीटा माइनस x की जगह 10, इसके बाद 3 थीटा बटा में बच्चों 1 माइनस 3, x की जगह 10, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। यहाँ x की जगह क्या सर, नहीं समझ रहे हैं सर बाबू, जहां जहां इसमें ना x नजर आ रहा है ना, जहां जहां इसमें x नजर आ रहा है ना, वहां टेन थीटा रख दिए। क्या बच्चों, टेन थीटा रख दिए, जहां जहां x नजर वहां टेन थीटा रख दिए। अब बच्चों टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा इतना बड़ा फार्मूला हो जाता है क्या बच्चों, टेन थ्री थीटा बच्चों, इतना बड़ा फार्मूला हो गया, टेन थ्री थीटा, 10 से 10 खत्म, 3 थीटा बच गया बच्चों। 3 थीटा का मान क्या है बाबू, थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स। देखो ना बच्चों, यही लाना था। अगर ये प्रूव करने वाले में ऐसे 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ देख लेना, यहाँ 10 है ना, तो हो सके इसमें 10 रखना पड़ता है बच्चों। यहाँ देखो साइन था तो यहाँ मैंने साइन रखा, एक छोटा सा तरीका आपको बता दिए ताकि आपको क्या सुविधाजनक होगा। समझे कि नहीं बच्चों, आशा करते हैं आप समझे होंगे बच्चों। चलो प्लीज अगला क्वेश्चन समझते हैं। 2 नंबर की सब क्वेश्चन प्रूव करने में देखने को मिलता है बाबू, ठीक है, अच्छी तरह समझिएगा। कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉट इनवर्स एक्स दिया गया है बच्चों, और आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ पाइएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चे में सवाल आता है, सर यहाँ क्या रखे, देखो ना प्रूव करने में क्या खोज रहा है, प्रूव करने में क्या खोज रहा है, तो कॉट खोज रहा है, क्या खोज रहा है बच्चों, कॉट का मान खोज रहा है। तो इसीलिए
x इज इक्वल टू कॉट थीटा लिख ले, कॉट थीटा x बराबर क्या मान लिए कॉट थीटा। तो कॉट को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स x बराबर में थीटा। हुआ कि नहीं बच्चों, ये मान को x से जगह कॉट थीटा इसमें रखिए तो कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स रूट अंडर, ध्यान दो 1 प्लस x की जगह कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। x से कॉट रखे बाबू, x से क्या रखे कॉट थीटा रहे, कॉट थीटा माइनस में x से जगह कॉट, ये हो जाएगा बच्चों यही ना। तो यहाँ देखो कॉट इनवर्स तो कॉट इनवर्स रूट, यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों कॉसेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या कॉसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ पे बच्चों कॉट थीटा। प्यारे बच्चों स्क्वायर से रूट क्या हो गया कट गया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कट गया, क्या बच गया तो कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स। यहाँ कॉसेक बचा, कॉसेक को 1/sin थीटा लिख सकते हैं बच्चों माइनस, यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया तो कॉसेक बचा है ना, अब कॉसेक को 1/sin नहीं लिख सकते हैं, ईमानदारी से बोलिएगा, बचपन में ये ना बोलते हैं बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना। तो कॉसेक को 1/sin, कॉट को लिख सकते हैं बच्चों कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हाँ इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, अब इस बात को ऐसे लिख सकते हो कॉट इनवर्स तो कॉट इनवर्स, यहाँ भीम के घटाओ साइन थीटा तो साइन थीटा, साइन से 1 माइनस कितना कॉस थीटा बच जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ से और एक फॉर्मूला बैठ जाएगा, ध्यान से देखिएगा कॉट इनवर्स तो कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही ना बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब बटा में साइन थीटा तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सर नहीं समझ रहे हैं, साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो ना बाबू कैसे नहीं समझोगे, यहाँ भीम की घटाव ने इतना बनाया 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। ये 2 से 2 खत्म, एगो साइन से एगो साइन खत्म, ऊपर में साइन बच गया नीचे में कॉस बच गया। मैंने कुछ गलत किया क्या बच्चों, अच्छा ठीक है, तो ऊपर में साइन नीचे में कॉस बच गया, तो यहाँ क्या बच गया बच्चों कॉट इनवर्स, और साइन कॉस क्या हो गया 10 थीटा बाई 2 हो गया। अब बच्चों यहाँ 10 थीटा बाई 2 हो गया ना, अब 10 हमको लाना था कॉट, आ गया 10, लाना था कॉट लेकिन आ गया 10, तो इसको क्या करेंगे कॉट में बदल लेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों कॉट इनवर्स तो कॉट इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो कॉट को यहाँ लिख सकते हो कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा का थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 है बच्चों, यही ना बच्चों। अब यहाँ कॉट से कॉट क्या हो गया खत्म हो गया, कॉट से कॉट क्या हो गया खत्म हो गया, तो क्या बच गया बच्चों पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, यही ना बच गया बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, इसे एक कट गया, ये कॉट थीटा बाई 2 है ना, कॉट थीटा बाई 2 के जगह कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा कर देना, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये कट जाएगा बच्चों, तो ये यहाँ से ये कट गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ पाई बाई 2 था, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या है बाबू, थीटा का मान कॉट इनवर्स x है, कॉट इनवर्स x बटा में 2 तो 2, यही तो लाना था बच्चों, क्वेश्चन बन के तैयार। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इतना लाना है, तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स साइन थीटा की जगह बच्चों साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 साइन x बाई 2, ध्यान देना x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 लिख सकते हो, और नीचे बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा। सर नहीं समझे सर, बाबू टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स, ठीक है एक लाइन आप नोट कर सकते हैं इसको, टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 2, और कॉस थीटा कितना है 1 प्लस कॉस है 2 कॉस थीटा 2, जहां से खत्म साइन से को साइन खत्म, क्या बचेगा बच्चों सॉरी कॉस से यहाँ कॉस से कॉस खत्म है, वो साइन बच जाएगा बाबू, वहां यहाँ क्या बचेगा वो साइन बच जाएगा, साइन कॉस क्या हो जाएगा 10 और 10 एक्स बाई 2 हो जाएगा, यहाँ साइन नहीं कटेगा बच्चों, साइन रह जाएगा, साइन एक्स बाई 2 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ से खत्म साइन कॉस क्या हो गया 10 एक्स बाई, यहाँ से खत्म एक्स बाई 2, यही इसका आंसर बच्चों, आशा करते हैं समझेंगे।
चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीवीआई है। आपसे अनुरोध करते हैं, आशा करते हैं कि किंग रूल पर ऐसा क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा बच्चों। देखने को मिलेगा टेस्ट में, एग्जाम में, हर जगह आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहां सर भी देते होंगे, टेस्ट में भी देखने का बार बार पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझिएगा अच्छी तरह से। टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 है, 2/11 है बाबू, तब इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। इसको बना के ये वाला लाना है, इसको बना के कौन सा फार्मूला लगता है सर? तो देखो ना बाबू, टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई, अगर ऐसा ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है। अगर इसको एक्स इसको वाई अगर मानोगे तो एक्स और वाई बराबर क्या हो जाता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। हाँ, इतना बराबर इतना फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पर ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आप समझ सकते हो, और ऐसा ही अंक बदल के दे दे, 3/4 कर दे, 4/5 कर दे, कुछ भी कर दे, यही फार्मूला पर बनेगा। तब सर जी 3/4 को के बनल की ना, यहाँ ऐसे पूछ दिल का क्वेश्चन किताब से बाहर से है, ऐसा नहीं होता है बाबू, ठीक है। तो इस फार्मूला पर ये हमारा क्या लिख दिए सर, तो ये हमारा फार्मूला है बाबू, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, x की जगह 1/2 और y की जगह 2/11 रखेंगे, तो टेन इनवर्स x की जगह पर 1/2, y की जगह 2/11, x की जगह 1/2, y की जगह 2/11, बटा में बच्चों 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/2 गुने y की जगह 2/11, ये हो जाएगा बच्चों। तो टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स यहाँ भीम के जोड़ करोगे तो 11 और 2 का लसा कितना, 22 बच्चों। तो 22, 11 के 2 से 11 मात्रा में कट जाएगा, प्लस 11, 11 दूना 22, 2 दूना 4, 11 से भाग करोगे 22 में तो कितना, 2 है, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर नीचे में आ जाए बच्चों, तो यहाँ 22 माइनस 2 बटा में 22, यही हो जाएगा बच्चों नीचे में। यहाँ भीम के जोड़ कर दिए, यहाँ भीम के घटाव कर दिए, ऊपर में भीम के जोड़, नीचे में भीम के घटाव बच्चों। यहाँ से ये क्या हो गया, कट गया बच्चों। तो टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स 11 4 कितना बच्चों, 15, 22 में से 2 गया बच्चों 20। अब बच्चों 5 का से क्या मरता, 3 मरता है, 5 का से ये 4 मरता है, तो आंसर बच्चों टेन इनवर्स 3/4। देखो ना बाबू, यही तो लाना था ना, टेन इनवर्स 3/4 लाना था, आ गया। ये सेम क्वेश्चन है 29 नंबर, ऐसा ही है जो आपके लिए होमवर्क में है, जरूर इसको बना के कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका लिए कमेंट आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, कोई भी दिक्कत है, समस्या है तो आप बोल सकते हो बच्चों, सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये 29 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन हम फिर से बनाते हैं बच्चों, और समझिएगा 30 नंबर क्या कहता है, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/2। टेन इनवर्स 1 का तो मान पता है बाबू, टेन इनवर्स 1 का मान पता है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ डायरेक्ट π/4 रख लेंगे बच्चों। इसके लिए तो π/4 आ गया बच्चों, इसके लिए π/4 आ गया। अब प्लस टेन इनवर्स 1/2 1/3, इसको किंग रूल पर डाल दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बाबू 1/2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 गुने 1/3, यही ना होगा बच्चों, यही हो जाएगा। इसको इतना दूर को बाबू ये वाला फार्मूला पर बैठा दिए हैं, टेन इनवर्स 1 का मान π/4 रख दिए हैं, तब यहाँ हो जाएगा π/4 प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स यहाँ लसा ले लेंगे, 2 गुने 3, 2 से 2 खत्म, 3 प्लस 3 से 3 खत्म 2, नीचे में हो गया 6 माइनस 1 बटा में 2 गुने 3, ये 6 से 6 खत्म, π/4 था, π/4 प्लस टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स यहाँ टेन इनवर्स है बच्चों, क्या है, टेन इनवर्स है बच्चों, 3 2 5, अब बटा में बच्चों 5, यहाँ से खत्म, तो π/4 प्लस में टेन 1 π/4, टेन इनवर्स 1, तो π/4 बच्चों। ध्यान देखो बच्चों, यहाँ 5 से 5 कट गया तो 1 बचा, टेन 1 डी का मान π/4, लसा ले लेंगे 4, 4 से 4 करता पाई प्लस पाई, तो यहाँ 1 पाई 1 पाई 2 पाई, बटा में बच्चों 4, इसे कट गया 2 मात्रा में, क्या π/2। देखो ना बाबू, π/2 ना लाना था। आशा करते हैं आप समझे होंगे बच्चों, और मिलते हैं बच्चों अगला लेक्चर में। टाटा बाय बाय।